हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, जैसे कि आपने आज इस टाइटल में देख लिया है वीडियो के, आज का टॉपिक है HSG विथ एनेस्थीसिया, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। जी हाँ, आपने तो बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे HSG जो जिन्होंने विदाउट एनेस्थीसिया किया है, और अगर जिन्होंने विदाउट एनेस्थीसिया किया है तो ये प्रोसीजर कितना पेनफुल रहा है उनके लिए। हर एक लेडी का अलग अलग एक्सपीरियंस है HSG को लेके। ये जो HSG टेस्ट है, या तो किसी को बहुत पेन देता है या तो किसी को मीडियम पेन देता है। ये सब तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन आपने ये तो कभी सुना नहीं होगा कि HSG विथ एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस कैसे रहता है। तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मैं पुणे के रहने वाली हूँ और मेरी एज 36 है। मेरी इनफर्टिलिटी जर्नी पिछले 6 महीने से चालू है, और मेरे 2 IUI फेल होने के बाद मुझे डॉक्टर ने HSG टेस्ट सजेस्ट किया है। HSG टेस्ट इसलिए होता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है या क्लोज है, आप ये टेस्ट कर पाते हो। मुझे एक्चुअली फाइब्रॉइड्स भी है, मेरे पेट में 2 छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स है। डॉक्टर ने कहा है इसके लिए सर्जरी की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेबी के बीच में नहीं आएंगे। जब डॉक्टर ने पहली बार HSG सजेस्ट किया था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे HSG टेस्ट से मेरे लिए पेनफुल हो सकता है क्योंकि ये मेरे पेट में फाइब्रॉइड्स है। तो इसलिए ऑब्वियसली मैं तो थोड़ा डर गई थी इस टेस्ट को लेकर। और जब ये टेस्ट रिकमेंड होता है तो ऑब्वियसली हम लोग यूट्यूब में, हम लोग गूगल पे इस टेस्ट के बारे में सर्च करने लगते हैं सभी लोग। इसी तरह से मैं भी सर्च करने लग गई और मुझे हर जगह सिर्फ पेनफुल एक्सपीरियंस का ही इन्फॉर्मेशन मिला। और मुझे पेन नहीं लेना है। मेरा पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा कम है, मुझे अच्छा नहीं लगता पेन में रहना। ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि अगर मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं एनेस्थीसिया से इस पेन को नहीं ले सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली, मैंने सोचा कि वो ऑप्शन मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे ये विथ एनेस्थीसिया होता है HSG पुणे में। तो टू माय सरप्राइज दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि पुणे में ये कहीं पे भी विदाउट मतलब विदाउट एनेस्थीसिया ही होता है, विथ एनेस्थीसिया कहीं पे भी नहीं होता है। तो मैंने बहुत जगह रिसर्च किया और फिर मुझे Cloud9 के पेज पे लगा कि Cloud9 में ये विथ एनेस्थीसिया होता है। तो मैंने क्या किया, मैं Cloud9 में विज़िट किया मैंने। तो वहाँ जाने के बाद, ये जो पिंपली सौदागर का नया Cloud9 खुला है, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि उनके यहाँ पे तो HSG टेस्ट भी नहीं होता, उन्होंने बस ऐसे ही अपने साइट पे डाल दिया है। बट मेरे ख्याल से Cloud9 के बाकी जो है, मतलब बाकी ब्रांचेस जो है वहाँ पे हो सकता है, लेकिन जो ब्रांच में मैंने विज़िट किया वो ब्रांच में तो नहीं हो रहा था। तो मेरे तो विज़िट वेस्ट हो गया वहाँ का। तो बाद में मैंने फिर भी घर आकर मैंने बहुत जगह पे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे होता है, और मैंने हर जगह फ़ोन करके पूछा। मैंने एटलीस्ट 20-25 जगह पे फ़ोन करके पूछा होगा कि आप एनेस्थीसिया करते देते हो क्या, आप विथ एनेस्थीसिया देते हो क्या। तो हर जगह से मुझे निराशा ही मिली। मुझे हर जगह से यही पता चला कि वो विथ एनेस्थीसिया नहीं करते हैं, विदाउट ही करते हैं। एक जगह पे मैंने तो ये भी पूछा लेकिन विथ एनेस्थीसिया मुझे चाहिए, तो वो बोलने लगे नहीं मैडम, थोड़ा सा ही पेन होगा तो आप कर लो। लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे करते ढूंढते ढूंढते मैंने कॉल किया सह्याद्री के ब्रांच में। ये जो सह्याद्री के नगर रोड वाला ब्रांच था, मुझे पता चल गया कि वहाँ पे वो कर रहे हैं। सह्याद्री के वैसे 4-5 ब्रांचेस हैं पुणे में, लेकिन मुझे एक डॉक्टर मिली, डॉक्टर आबोली चांडके। तो सिर्फ वही एग्री हो गई विथ एनेस्थीसिया करने के लिए। उन्होंने मुझे बोला भी कि ये टेस्ट यूजुअली विदाउट एनेस्थीसिया ही होता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको करवाना है विथ एनेस्थीसिया, तो आपका क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको क्लियरली बता दिया मेरे पेट में फाइब्रॉइड्स है और मुझे पेन नहीं लेना है, तो इसलिए मुझे विथ एनेस्थीसिया करना है।
तो उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा आपको, तो और उसके बाद में ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिख के दे दिए, और फिर उन्होंने मुझे ईसीजी और हार्ट एक्सरे भी दिया। इस सब का मुझे नियरली 4500 का कॉस्ट पड़ा सिर्फ ब्लड टेस्ट के लिए। और एक्चुअली दोस्तों, कॉस्ट की अगर बात किया जाए, हाँ, तो अगर एनेस्थीसिया बाहर से करवाते हो विदाउट एनेस्थीसिया, तो फिर इसका कॉस्ट सिर्फ 6 to 7 थाउजेंड में हो जाता है। लेकिन अगर आप विथ एनेस्थीसिया करोगे तो इसका कॉस्ट 20,000 तक चला जाएगा। प्लस अगर आपकी डॉक्टर भी आपको ब्लड टेस्ट और एक्सरे और वो सब लगाएगी तो उसके 5,000, तो लगभग 25,000 आप पकड़ के चलिए, इतना कॉस्ट हो जाएगा। बट मुझे कॉस्ट का कोई ये नहीं था। मैंने मन में यही सोचा कि इतने सालों से हम लोग मतलब मैं कमा रही हूँ, इतने सालों से इतने मेहनत करके आई एम अर्निंग वेल टुडे, तो मैं सिर्फ पेन पेन चूज़ क्यों करूँ? मैं अगर मुझे पैसा और पेन चूज़ करना है तो मैं ये बोलूँगी, तो मुझे पेनलेस चाहिए, बस पैसे गए तो चलेगा। और थोड़े से ही तो जा रहे हैं, उतने भी तो नहीं जा रहे हैं, कितना एक 10-12 हज़ार का ही तो डिफरेंस है, लेकिन मुझे पेन नहीं चाहिए। मैंने ये सोच लिया और मैंने विथ एनेस्थीसिया वाला ही करने का सोच लिया। तो मैंने ये जो रिपोर्ट्स थे, तो जल्दी से मैंने सब ब्लड टेस्ट वगैरह कर लिया और मैं डॉक्टर अबोली चांदगी को मिलने के लिए चली गई। तो जब मैं अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock को वहाँ पे पहुँची, तो मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाए। तो डॉक्टर ने ये कहा देखते ही कि ये रिपोर्ट्स आपने मुझे पहले भेजना चाहिए था, मैं आपके लिए बेड वगैरह अरेंज करके रखती और आपका एचएसजी टेस्ट अर्ली मॉर्निंग हो जाता। अभी सब बेड्स ऑक्यूपाइड है। आपके रिपोर्ट्स तो ठीक है, मैं आपको एनेस्थीसिया विथ एनेस्थीसिया एचएसजी तो करवा दूंगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, वेट कर लूँगी। उन्होंने बोला 12-12:30 तक वेट करना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक्चुअली कैसा होता है ना, यूजुअली जब भी आपको एनेस्थीसिया से कोई भी प्रोसीजर किया जाता है तो आपको खाना खाना नहीं रहता है और पानी भी पीना नहीं रहता है। तो मैंने रात के डिनर के बाद से खाना बिल्कुल नहीं खाया था और पानी भी मैं नहीं पिया था। तो मुझे एक्चुअली मेरी एक गलती की वजह से, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स वहाँ पे नहीं भेजे और मैम ने वहाँ पे बेड बुक नहीं की, इसलिए मुझे वेट करना पड़ गया 12:30 तक। अगर आप मतलब कभी जाना चाहते हो अबोली चांदगी के पास, तो आप उनको रिपोर्ट शेयर करके पहले ही अपॉइंटमेंट लेके चले जाइए, आपका जल्दी हो जाएगा और इतना टाइम नहीं जाएगा। फिर मुझे वहाँ पे तो बहुत, मेरा सह्याद्री हॉस्पिटल जो नगर रोड का है, वहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं जैसे ही गई, या उन्होंने टाइम तो थोड़ा लेट दिया, बट मुझे उन्होंने एक बेड वगैरह दे दिया था वहाँ पे, जहाँ पे मैं रेस्ट कर सकूँ 12:30 तक। वो जनरल सा बेड था, बहुत क्लीन है हॉस्पिटल, और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने वहाँ तक एंट्री दे दी ताकि वो भी मेरे साथ बैठ सके। और फिर वहाँ पे मुझे 1 बजे को वो अंदर लेके गए। उन्होंने मुझे गाउन दिया था, अपने सारे ड्रेसेस निकालना रहता है और उनका हॉस्पिटल गाउन पहनना रहता है। तो एक्चुअली जो नर्स आई थी वो भी मुझे बोल रही थी आप विथ एनेस्थीसिया क्यों कर रहे हो, विदाउट ही कर देते, ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता। तो मैंने उनको भी बताया कि मुझे पेन नहीं लेना है, मुझे फाइब्रॉइड से मुझे विथ करना है। तो एक्चुअली बाद में जब मुझे 1 बजे लेके गए, तब वहाँ पे एक एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर भी थे और 2-3 नर्स थे और मेरी डॉक्टर अबोली चांदगी भी थी। हाँ, तो क्या हुआ, मेरा गाउन एक्चुअली फुल गाउन था और उन्होंने मेरे यहाँ चेस्ट पे वो कुछ लगाया, जैसे कि वो ईसीजी के टाइम पे जो लगाते हैं वैसा कुछ कुछ उन्होंने चिपकाया। और मे भी वो मेरा हार्ट बीट मॉनिटर कर रहे थे जब एनेस्थीसिया दे रहे थे। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपका कभी कुछ इन पास्ट कोई सर्जरी हुआ था क्या? तो मेरा इन पास्ट एक डीएनसी हुआ है, मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो उस टाइम को मुझे एनेस्थीसिया दिया था एबॉर्शन करने के लिए। तो फिर मैंने डॉक्टर को कहा, तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आपको कहाँ दिया था इंजेक्शन? तो मैंने बोला पैर को दिया था शायद, और तभी उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे दिया। मुझे बस उतना ही याद है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे कुछ टाइम बाद होश आ गया और वहाँ पे आजू बाजू में नर्सेस तो थी,
और मैंने जब होश आया तो मैंने सबसे पहले नर्स को ऐसे देखा और उन्होंने देख लिया कि मैं जाग गई हूँ और उन्होंने बोला आप अभी उठ सकते हो, आप उठ के इस बेड पे आना। तो मैं जैसे ही उठी मैंने देखा मेरा गाउन पूरा रेड 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 कलर मार्क्स है, उस गाउन पे ऑरेंज कलर मार्क है। तो मैंने डर गई और मैंने नर्स को पूछा ये क्या है, ये मुझे ब्लीडिंग हुई क्या? तो नर्स ने बोला नहीं ये ब्लीडिंग नहीं, ये डाई है, आप डरो मत। तो मतलब मैं बेहोश के हालत में ही नर्स को ये सब क्वेश्चंस कर रही थी। फिर मैं धीरे से उतरी, सर तो बहुत चकरा रहा था एनेस्थीसिया की वजह से। और फिर मुझे उस बेड पे उन्होंने डाला। फिर उस स्ट्रेचर को लेके उन लोगों ने दूसरे रूम में जाके मुझे सुला दिया और वहाँ पे सुलाने के बाद मुझे एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मे बी मैं ऑक्सीजन मतलब मैं सांस लेना प्रॉब्लम होता है शायद एनेस्थीसिया के बाद, आई डोंट नो, बट उन्होंने लगा दिया था। लेकिन मैं फिर से, मुझे पूरा होश नहीं आया था, मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए पूरा सो रही थी और जब मैं उठ रही थी तो मुझे दिख रहा था आजू बाजू का, मैं फिर से सो रही थी, मैं फिर से उठ रही थी, ऐसा बार बार हो रहा था मेरे साथ। और मैंने और एक चीज़ ये नोटिस की कि मुझे ब्रीदिंग में एक एक बार प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि मुझे एकदम ज़ोर से सांस लेना पड़ रहा था, एक एक बार, हर बार नहीं। तो एक बार मैं सो भी जाती थी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं उठ जाती थी झटके से, क्योंकि मुझे सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मुझे रखा वहाँ पे, मुझे पता नहीं, टाइम तो मेरे पास था नहीं कितने घंटे मुझे वहाँ पे रखा, तो शायद 2 घंटा 3 घंटा मेरे हस्बैंड बाहर ही मेरा वेट कर रहे थे। फिर मुझे शायद 4-5 बजे उन लोग बाहर लेके आए और वहाँ जब मुझे वो लोग व्हील चेयर पर लेके आ रहे थे तो मुझे ना उल्टी का बहुत सेंसेशन हो रहा था। तो मैंने ज़ोर से बोला कि मुझे उल्टी आ रही है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे एक उल्टी करने के लिए ट्रे ला के दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे उल्टी आई नहीं और वो ट्रे मेरे पास बेड के पास रह गई। फिर मैं वहाँ पे फिर से सो रही थी और मैं कम्प्लीटली सो ही गई, मेरे हस्बैंड भी थे वहाँ पे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैं जाग गई, मुझे बहुत टाइम तक, मतलब मैं सोई नहीं फिर से, मैं कम्प्लीटली होश में आ गई थी। फिर भी मुझे सर तो थोड़ा भारी था ही और ब्रीदिंग कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत हैवीली मुझे ब्रीथ करना पड़ रहा था। फिर वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में खिचड़ी दी खाने के लिए एंड मुझे अजवाइन का पानी दिया पीने के लिए। तो मैंने खिचड़ी खुशी खुशी खा ली, क्योंकि इतने टाइम से, कल रात से तो मैंने कुछ खाया नहीं था, भूखी थी। और मुझे खिचड़ी अच्छी लगी और अजवाइन भी, मैंने पानी भी पी लिया। फिर कुछ देर बाद जब मैं सोई, मुझे उल्टी आने लग गई और मैंने, लकीली वो ट्रे पास ही था, मैंने उस ट्रे में सारा उल्टी कर दिया जो भी मैंने खाया था। तो इनेस्थीसिया का ये मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है कि आप जो भी खाते हो ना, आपको यूजुअली उल्टी हो जाता है उससे, जब होश आ जाता है तो। तो फिर मैं सो गई। उन्होंने, डॉक्टर ने वगैरह कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला बस आप 1 घंटा रेस्ट करो फिर आप जा सकते हो। फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट किया और मैंने बहुत मुश्किल से चल के, मतलब मेरे हस्बैंड ने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया, सब पेमेंट कर दिया और फिर मैं चलते चलते चलते, हाँ बहुत मुश्किल से, मुझे मतलब एक ही फ्लोर नीचे जाना था लेकिन मुझे शायद 15-20 मिनट लग गए होंगे। और मैंने लकीली नर्स से एक प्लास्टिक की थैली मांग ली और मैंने कहा कि मुझे उल्टी आ रही है तो आप मुझे वो दे दो। तो मैं जैसे ही कार में पहुंच गई, मुझे बहुत ही हिल रही थी ना मैं, मेरी बॉडी हिल रही थी जब मैं चल रही थी। तो वहाँ जाते ही मुझे कार में और वॉमिटिंग होने लग गया, मैं चल ही नहीं पा रही थी। तो फिर से मेरे हस्बैंड मुझे ऊपर लेके आए और उनको बोला कि ऐसे हो रहा है। फिर नर्सेस ने मुझे एक इंजेक्शन दिया एंटासिड का और फिर मुझे कोई टैबलेट भी दी खाने के लिए और उन्होंने कहा कि इससे आप ठीक हो जाओगे। फिर मुझे आधा घंटा रेस्ट करना पड़ा वहाँ पे और फिर मैं उठी आधे घंटे बाद, 45 मिनट्स बाद, और फिर से मैं कार के पास चली गई। इस बार मैं थोड़ा स्पीड से चली और इस बार मैं अच्छे से कार में बैठ गई। फिर मेरे हस्बैंड ने कार स्टार्ट करके, मेरा घर 45 मिनट्स था, वहाँ तक आने तक मुझे थोड़ा उल्टी का सेंसेशन हो रहा था लेकिन उल्टी तो नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मेरा घर 2 मिनट की दूरी में था, आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे फिर से उल्टी हो गई। मैंने, थैंक गॉड, मैंने थैली लाई थी, मैंने थैली में उल्टी कर दी। तो इस तरह से मेरा पूरा मतलब एक्सपीरियंस रहा। और बाद में मैं घर आकर सो गई। मैंने लाइट सा ही खाना खाया, दाल चावल।
घर आकर मेरी जो हाउस हेल्प है उन्होंने दाल चावल बना के रखा था, तो मैंने वो खा के मैं सो गई। फिर से तो उल्टी बिल्कुल नहीं आई मुझे, आई वॉज फाइन। तो फिर दूसरे दिन जब मैं उठी तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रही थी, ले रखी थी। और फिर मुझे उल्टी तो बिल्कुल नहीं आई, लेकिन मेरा सर थोड़ा भारी था और मुझे आज भी थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ़ तो हो ही रही थी। तो दिस इज़ अ मेजर एनेस्थीसिया का ड्रॉबैक, कि अगर आप एनेस्थीसिया से कुछ भी प्रोसीजर कराओगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और थोड़ा आपका सर भी चकरा सकता है नेक्स्ट डे तक। ये 48 आवर्स तक शायद से रहता है इसका इफ़ेक्ट। तो फाइनली जिस चीज़ के लिए मैंने एनेस्थीसिया किया था, तो क्या मुझे पेन हुआ सर्जरी नहीं, सॉरी, प्रोसीजर के दौरान और प्रोसीजर के बाद क्या मुझे पेन हुआ? तो मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। HSG जो मैंने टेस्ट किया, तो मुझे मेरे पेल्विक एरिया में, यानी कि नीचे जो डाली रहती है वहाँ पे मुझे उस समय भी पेन नहीं हुआ, हॉस्पिटल में भी पेन नहीं हुआ, और जब मैं घर आ गई तो उसके बाद भी मुझे पेन नहीं हुआ। हाँ, मुझे एक हल्की सी ब्लीडिंग तो हुई थी, लेकिन इट वाज विदाउट पेन। और मुझे डाउटफुल था, जो ब्लीडिंग हो रही थी वो शायद से डाई भी हो सकता है। मैंने आपको कहा कि डाई का कलर भी ब्लड का कलर ही था, तो शायद से वो थोड़ा निकल रहा था, बट अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपको विथ एनेस्थीसिया करना है तो यू गो फॉर इट। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी ये ऑलरेडी एक पेनफुल जर्नी से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी हमारा पेन कहीं पे भी कम कर सकते हैं तो आई थिंक वी हैव टू गो फॉर इट। और अगर आप पुणे में रहते हो और अगर आप विथ एनेस्थेसिया आईसीयू करते हो तो सह्याद्री हॉस्पिटल नगर रोड में अबोली चांदके से आप कर सकते हो। बहुत ही स्वीट लेडी है, आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। मेरा 4th IUI HSG के तुरंत 2 महीने बाद ही सक्सेसफुल हुआ है। उसके रिलेटेड मैंने कैसे इसको सक्सेसफुल किया, उसके रिलेटेड मैं टिप्स और सजेशंस आपको देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी बातों को ऐसे ही सुनते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।